जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। 2025 की जो तैयारी है, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए बिहार के सभी जिले में जदयू जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए लवली आनंद जी हैं, जो शिवहर से सांसद हैं, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आई हैं और कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरने का काम इन्होंने जिला स्कूल के मैदान से किया था। हम जानते हैं कि किस तरह से 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और आगे की क्या तैयारी जदयू की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारी रहेगी 2025 में और क्या माहौल लगता है आपको? देखिए, जो मेन है, बिहार की जनता जानती है कि अभी 2005 से जब सीएम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हैं, तो कितना कुछ बदलाव हुआ है। जो जो लोगों की इच्छा थी, जैसा लोग बिहार चाहता था, आज उससे भी सुंदर बिहार है, सुरक्षित बिहार है, जिसमें महिलाएं भी सुरक्षित है। तो और इतना ज़्यादा, मतलब बताइए ना, डेवलपमेंट भी कितना ज़्यादा हुआ है। तो इसमें जो है, तो सबको बताना है, जितना काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं उसको धरातल पर ले जाना है, उसको बताना है लोगों में। पंचायत से लेके गांव से लेके जितना किए हैं उतना प्रचार नहीं हो पाया है। आज हम लोग का जो ये है सम्मेलन, जो जगह जगह हो रहा है, हर जिला सम्मेलन, उसमें मेन उद्देश्य यही है, कार्यकर्ताओं का जो मीटिंग है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही है, अब पूरा सक्सेसफुल हो रहा है कार्यक्रम। तो इसमें लोगों को यही है कि आप लोग जाइए, गांव गांव जाइए, लोगों को बताइए कि उन्होंने कितना काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इतना कुछ करने के बाद है कि 2025 है, तो उसमें 225 सीट टारगेट है। मैडम, लगता नहीं है कि आपको कि जिस तरह से इस बार आप लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा चल रहा था, इस बार फिर 225 का नारा लगाएं, तो पूरा कंफर्म है कि कहीं 400 पार के तरह 225 भी तो फेल नहीं हो जाएगा? देखिए, मतलब मेन है कि जितना कुछ 400 पार, क्या उसमें भी बहुत सारा सीट ऐसा है, 100 से ज्यादा भी, कि उसमें बहुत कम वोट के अंतर से मतलब रहेगी। तो वही है ना, जब आप जमीन पर ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी का काम, मुख्यमंत्री जी का काम, तो फिर तो हमको लगता नहीं है कि फिर कोई बचेगा। तो वो कहीं ना कहीं होता है। मान लीजिए कि हम 400 पार जो कहे, तो क्या कहते 200 पार, लेकिन उसमें भी लोग हवा बनाने के लिए आप लोग समझ नहीं पाए। हवा बनाने के लिए, हवा नहीं, हवा माहौल ये सब कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जितना काम बिहार में मुख्यमंत्री जी ने किया, तो ये जो है कहीं न कहीं, और बहुत कम अंतर का रहा लोकसभा में भी। आप देख लीजिए कि एनडीए में बहुत कम सीट का ये अंतराल भी वोट का कम रहा। अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए निकली हुई हैं। हाँ। और अभी एमएलसी हैं कारी सोहेब, आरजेडी से, उनका भी पूर्णिया दौरा हुआ था, तो उन्होंने जदयू पे चुटकी लिया है इनके कार्यकर्ता सम्मेलन पे। कहा है कि जदयू का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो विलुप्त सम्मेलन, अब जदयू बचा ही नहीं, जदयू अब खत्म की ओर जा रहा है, जदयू अब अंतिम दौर में अपने जा रहा है। हाँ, उसके कहने से क्या हो जाएगा? लोगों को तो बौखलाहट है ही ना, क्योंकि यहाँ के बिहार के लोग देख चुके हैं 15 साल का कुशासन को। बिहार के किस तरह से बीमार राज बना दिया गया था, लेकिन जब नीतीश जी 2005 से सीएम बने हैं तो कितना आगे बढ़ा है। चाहे आप रोड के मामले में देखिए, चाहे पुल पुलिया के मामले में देखिए, चाहे कि मतलब कि ये लॉ एंड ऑर्डर के इसमें देखिए, चाहे महिलाओं को जो है कितना कुछ हुआ है, 50% आरक्षण मिला है। हर लाइन में लड़कियों को साइकिल योजना है, कि बच्चों को जो स्कूल में पोशाक योजना है, मतलब जो गिनाने लगे तो दर्जनों योजना है जिसका लाभ यहाँ महिलाओं को मिल रहा है, लड़कियों को मिल रहा है। और बिहार जो है समृद्ध अब हो गया है। अब विकास, जितना कुछ विकास हुआ है। एक चीज है मैडम, जब आपके पुत्र जो है चेतन आनंद जब आरजेडी से टिकट लड़े, तो फिर ये बातें कहाँ छूट जाती थी? आज ये बात, आप जब सांसद बन गई जदयू से, तो ये बातें आ रही है, लेकिन आपके पुत्र जब थे उस समय विधायक थे, उस समय तो आप आरजेडी के साथ में थी। तो बिल्कुल हम लोग तो चाह रहे थे कि ना आरजेडी अच्छा करे, सब कुछ करे, लेकिन जब देखे कि वो लोग कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, कुछ चेतन आनंद का यहाँ पर चलने वाला नहीं है, यहाँ तो कुछ ही लोग से लोग घिरे हुए हैं, तो कुछ नहीं चलेगा। जब बिहार के विकास का मुद्दा आएगा, जब क्षेत्र का विकास का मुद्दा आएगा, तो वहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। तो वहाँ पर रह करके क्या है, नौजवान है, आगे बढ़ना है, सोच ये है, अच्छा है।
तो उसके लिए करना पड़ता है। नीतीश जी चेहरा रहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी वहां मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस थे, और वहां पे जब चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो इसके बाद भाजपा जो है वहां पे अपना मुख्यमंत्री चेहरा दे दिया एकनाथ शिंदे जी। इसमें तो पूरा तय है ना, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के तय नहीं था। महाराष्ट्र नहीं तो उनके इसमें नहीं था कि यही बनेंगे या कुछ भी इस तरह का नहीं था कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे, इस तरह का नहीं था कि मुख्यमंत्री के अंदर। तो यहाँ पर तो नीतीश जी के अंदर जो है कितना डेवलप हुआ है, सब कुछ हो रहा है, तो दूसरा का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ये थी शिवहर से सांसद लवली आनंद, जिन्होंने कहा है कि राजद अपने शासनकाल में बिहार को बर्बाद करने का काम किया था, और इस बार फिर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे एनडीए के, और उस जनता उन पर भरोसा करेगी। जनता सुरक्षित महसूस करती है नीतीश कुमार के राज में। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।